हाय गाइस। जैसा कि आपने अभी तक थंबनेल में देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि हाँ, मैं पिछले कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव हो गया था। अब यहाँ से ये केस स्टार्ट होती है और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी का अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ और क्या कुछ मेरे साथ में बीता, कैसे मैंने इस चीज़ को रिकवर किया अपने घर पे रहते हुए ही, ये मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने घर पे सेफ होंगे और भगवान ना करे आपके साथ में भी अगर ऐसा केस आ जाता है तो आप किस तरह से इससे डील करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अपनी जो स्टोरी है मैं कुछ इस तरह से बताने वाला हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम से सुन रखा था, काफ़ी टाइम से दुनिया में सुन रहा था कि हाँ ये केसेस चल रहे हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, सारा कुछ प्रोटेक्शन यूज़ करता था, एनी टाइम्स मास्क यूज़ करता था, सैनिटाइज़र से अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करता था, अपने सारे प्रोडक्ट्स को सैनिटाइज़ करता था। ज़्यादातर मैं कोशिश करता था कि मैं घर पे रहूं, बट घर से कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे बाहर जाना पड़ता था। तो इसी बीच में मैं पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं कि मेरा जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आया वो आया 2 अगस्त को। अब उसके पहले अगर मैं बात करूं तो उसके कुछ 4-5 दिन पहले मैं बाहर निकला था और वहाँ से मार्केट वगैरह से मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की थी। उसके 4-5 दिन के बाद से मुझे क्या हुआ कि मुझे ऐसा कुछ सिम्टम तो मुझे नहीं आया था, ना मुझे सर्दी हुई, ना मुझे खांसी हुई, ना मुझे बुखार आया। मुझे बस सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे सिम्टम मुझे देखने को मिला था, जो कि मुझे रात में 1 अगस्त की रात में मुझे फेस करने को मिला। जो कि क्या था कि मैं कोई भी चीज़ को अगर खा रहा था तो उसका मुझे स्वाद नहीं मिल रहा था और साथ ही साथ मुझे किसी भी चीज़ की जो बोलते हैं सुगंध या फिर दुर्गंध या फिर उसकी जो बदबू होती है वो मुझे नहीं आ रही थी, जिसके मतलब कि मेरा जो सूंघने का जो क्षमता था वो मेरा ख़त्म हो चुका था। तो उस समय उस रात मुझे ये चीज़ नोटिस किया मैंने कि हाँ, मुझे कोई भी चीज़ की सुगंध नहीं आ रही है और ना ही मेरे किसी खाने में मेरा टेस्ट मुझे देखने को मिल रहा है। तो मुझे जब ये चीज़ पता चला तो मुझे ये पहले से पता था कि ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स में आते हैं। तो नेक्स्ट डे मुझे क्या हुआ कि मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ के लिए जांच करानी चाहिए। तो अगले डे मैं निकला और जहाँ पे मैं मेरे नज़दीकी सेंटर थे तो वहाँ पे मैंने जाकर के इसकी टेस्टिंग कराई तो रिज़ल्ट जो है वहाँ पे मुझे बताया गया कि आप पॉजिटिव हैं। अब क्या है ना कि जिस टाइम अगर आप दुनिया में ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ चल रहा है, ये चीज़ पेंडेमिक अभी चल रहा है और इतने सारे मौतें हो रहे हैं, इतने सारे लोग रिकवर हो रहे हैं और इतने सारे की जानें यहाँ पे जा रही है, तो उस टाइम एक ऐसा होता है कि आप इतने दिन से सेफ थे और अचानक से आपको अगर कोई बता दे कि हाँ आपका जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, कुछ समय के लिए जो है माइंड इस तरह से डिस्टर्ब हो गया, मतलब कि समझ में नहीं आया कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ आगे क्या होगा। तो अगर आप रिज़ल्ट जैसे सुनने के 2 मिनट तक तो एक तरह से ऐसा लगा कि जैसे कि हाँ मेरी दुनिया जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई। एक तरह से लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मैं अब यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। बट फिर कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम के बाद में वो फिर सेटल हुआ। फिर मुझे क्या है कि मुझे बताया गया, मुझे कुछ मेडिसिन किट दिए गए और फिर मुझे होम आइसोलेशन में रखा गया। अब होम आइसोलेशन में आने के बाद में उस टाइम से दिमाग में बस वही सब चीज़ें चलने लगी कि कैसे क्या कुछ होगा, कैसे मैं रिकवर होऊंगा। तो एक अंदर में एक डर तो बन ही गया था। बट ऐसे में क्या होता है ना कि आपको अगर आप उस टाइम में एक डर के साथ में चल रहे होते हैं, उस टाइम में आपको नीड्स होती है आपके सपोर्ट्स की, मतलब कि आपके कोई बैक एंड से आपको कोई सपोर्ट करे, आपको मोटिवेट करे। ऐसे में सबसे बड़ा रोल होता है आपके आसपास रहने वाले लोगों या फिर आपके फैमिली मेम्बर का, जो कि आपको बैक एंड से पुश करता है कि आप बिल्कुल से भी नेचुरल हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल से अच्छी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव माइंड से देखते हैं कि हाँ इनको ये हो गया। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस तरह से केस की जो यहाँ पे हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि भगवान ना करे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे हर एक फैमिली कभी ना कभी एक बार ज़रूर इम्पैक्ट होगा। और ये एक इतना बड़ा भी चीज़ नहीं है कि इससे आप रिकवर नहीं कर सकते, बहुत इजीली आप रिकवर भी इससे हो जाओगे। मैं अपने बारे में बताऊंगा अभी कि मैंने क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जिससे कि मैं बहुत ही जल्दी रिकवर्ड हो गया और अभी बिल्कुल से नेचुरल लाइफ फिर से जी रहा हूँ।
तो ये चीज़ मैंने बता दी कि एक नेगेटिव चीज़ें चलती है लोगों के माइंड्स में, तो वो चीज़ अगर ना हो, अगर आप उस बंदे को अगर आप मोटिवेट करें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि ऐसा है कि आप अगर रिकवर हो जाते हो ना, तो आप एक समाज के लिए एक वरदान से बन करके सामने आते हो, क्योंकि आपकी जो है आपके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती है, और उस एंटीबॉडीज से आप कोई ऐसे क्रिटिकल केस जो कि कोरोना वायरस से लड़ रहा है, और उसका आप इलाज करवा सकते हैं अपने प्लाज्मा दे करके। तो ऐसे में यहाँ पे ये नेगेटिव चीज़ें माइंड में नहीं रखनी चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूँ मेरे साथ होम आइसोलेशन में क्या कुछ हुआ। मैं फर्स्ट डे से तकरीबन अगर मैं बात करूँ डे 1 से लेकर के डे 3 तक सारा कुछ मेरे साथ में नॉर्मल लाइफ में चल रहा था। कुछ भी मेरे साथ में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आ रही थी। बस एक ही यही प्रॉब्लम था कि हाँ, मुझे कोई भी चीज़ की सुगंध वगैरह या फिर किसी चीज़ की स्वाद मुझे नहीं मिल रही थी। बट अचानक से कुछ 4 से 5 दिन के बाद क्या हुआ कि मुझे लगने लगा कि मेरे गला में कुछ खराश आ गया या फिर कुछ फंस गया है, वो निकल नहीं रहा है। बहुत कोशिश करता था निकालने का, बट वो निकलता नहीं था। तो ऐसे में जो आपको शेड्यूल मिलता है कि आपको घर पे रह करके वो सारे शेड्यूल्स फॉलो करने होते हैं, मैं वो शेड्यूल्स आपको जल्दी से बता देता हूँ। कि सबसे पहले सुबह उठना, सुबह उठने के साथ में आपको 1 चम्मच च्यवनप्राश खाना होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। बेसिकली ये जो बीमारी है, इससे आपको लड़ने के लिए कोई एक स्पेशल दवा आपको नहीं मिलती है, आपको सिर्फ विटामिन दिए जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत किया जाता है। तो वो आप अगर अपने घर के हेल्दी खाने या फिर ऐसे फूड से अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्ट होगा। साथ ही साथ बैकएंड से आपकी जो दवाइयाँ हैं, जो विटामिन की गोलियाँ हैं, विटामिन सी, विटामिन B12, ये सब आपको कंटिन्यू चलती रहती है। तो सुबह उठ करके मैं 1 चम्मच च्यवनप्राश खाता था। उसके पहले क्या है कि 1 गिलास नींबू पानी मैं यहाँ पे रोज़ पीता था। सुबह उठने के साथ ही 1 गिलास नींबू पानी, और 1 गिलास पानी में आपको, जो कि गर्म पानी होता है, हमेशा आपको गर्म पानी ही लेना होता है। उसमें आप ये कोशिश कर सकते हैं आधी नींबू या फिर आधी से ज़्यादा 1 नींबू आप कंप्लीटली उसमें निचोड़ करके पी जाएँ सुबह सुबह। तो ऐसा मेरे साथ में क्या शेड्यूल था कि मैं नींबू पानी दिन भर में 4 टाइम पी रहा था, मतलब कि 3 से 4 नींबू मैं एक दिन में कंज्यूम कर रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पे च्यवनप्राश सुबह सुबह खा रहा था, हल्दी वाला दूध मैं 2 टाइम ले रहा था, काढ़ा जो होता है वो मैं 2 टाइम ले रहा था। और जो खाना होता है वो पौष्टिक खाना आपको अपने अनुसार खाना है। वहाँ पे उस समय क्या होगा कि आपको खाने का मन नहीं करेगा या फिर आपको लगेगा आपको वोमिटिंग आ जाएगी, बट उस समय आपको लड़ना है। आपको अंदर से ये ठान लेना है कि मुझे इस चीज़ को हराना है, मुझे कोरोना को यहाँ पे मतलब कि इससे लड़ना है और इससे जीत करके वापस बाहर आना है। तो उस टाइम आपको क्या है ना, उस टाइम आपको अपना वैसा माइंड सेट बना लेना होगा, आपको लड़ना होगा। तो आपको कोशिश करनी हो कि मैं ये सारा कुछ करूं तभी मैं इससे जीत सकता हूं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपना मजबूती दिखाना होगा। बट मेरे अंदर में क्या था, मेरे अंदर को मुझे लग रहा था, हमेशा मुझे ये एक डर था कि मेरी हेल्थ जो है वो काफ़ी कमज़ोर टाइप की है। तो उस टाइम में मुझे ये शक जरूर होता था कि क्या मैं इससे लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा। बट वहाँ पे क्या है ना कि माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव करके चला और कोशिश किया कि जहाँ तक मेरे से होता है उससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा, सभी चीज़ें अच्छे तरीके से लूँगा, तो शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। तो आज ये रिजल्ट आपके सामने है कि आज मैं यहाँ पे बिल्कुल से फिट और बिल्कुल से पहले की तरह फ्रेश बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे ये सारे डाइट्स तो आपको लेने ही होते हैं, साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एनी टाइम आपके पास में मास्क हो और 24 घंटे आप मास्क इस्तेमाल करें उस टाइम जिस टाइम आप पॉजिटिव केस में आए हैं। आपके पास में 2 से 3 मास्क होने चाहिए, जो कि आप डेली रेगुलर बेसिस पे उसे आप यूज़ करोगे, फिर उसे वापस आप धोओगे और वापस से आप दूसरा वाला यूज़ करोगे। तो इस तरह से आपको 24 घंटे यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ मैं मास्क उतारता था सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के टाइम, और हो सके तो नहाने वगैरह के टाइम मैं इसे उतारता था। बाकी अगर मैं रात में सोता भी था तो इस मास्क के साथ में सोता था। और कोशिश करना है आपको कि किसी के भी कंसल्ट में नहीं आना है। अगर आप किसी से खाना वगैरह से ले भी रहे हैं तो आप दूरी बना के मेंटेन करें, दोनों मास्क पहने। और जो भी आप जिससे भी आप अपने खाना वगैरह से कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब कि कांटेक्ट तो करना ही नहीं है, बट अगर आप आपकी कोई अगर हेल्प कर रहा है तो ऐसे पीपल से हेल्प ले जो कि आपको अंडर 40 या 50 एज के हों। तो यहाँ पे आपको उन्हीं के इस्तेमाल करना है आपके सारे हेल्प्स के लिए। अब ये सारी चीज़ की कंटिन्यू चलती रही। आपको गार्गल करना होता है, आपको गार्गल करना होता है नमक वाले पानी से, जो कि आपको गर्म पानी के साथ में गार्गल करना होता है 2 से 3 टाइम, जो कि आपके गले को फ्रेश करता है। इस तरह का शेड्यूल था जो कि मैंने कंटिन्यू फॉलो किया। और तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद क्या हुआ कि मुझे लगने लगा कि मैं थोड़ा फ्रेश हूँ। हाँ, गले में खराश रहती थी, गले में खराश के लिए वापस से वही गार्गल करना होता था। और सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने अंडर में फेस किया है कि हाँ, कोरोना वायरस होते टाइम में मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हेल्प की वो था, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
ये है बेसिकली स्टीम मशीन। अब ये स्टीम मशीन क्या करता है कि आपको इस स्टीम को लेना होता है। अब पता नहीं डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं या नहीं देते हैं। मुझे जो लेटर मिला था, एक चिट्ठी टाइप की मिलती है आपको, जब भी आप पॉजिटिव होते हो तो आपको किट में बताया जाता है इंस्ट्रक्शन आपको क्या कुछ करना होता है, बट उसमें ये चीज़ कहीं पर भी मेंशन नहीं था। बट मैंने कहीं पर भी सर्च आउट किया, मुझे पता चला कि स्टीम लेना इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि मेरे साथ में खुद के मैंने यहाँ पे लाइव एग्जांपल हूँ कि मैं स्टीम लेकर के काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फील करता था। स्टीम लेने से क्या होता था कि आपके अंदर में जितने भी खराश वगैरह हैं गले के अंदर में, वो बहुत ही जल्दी क्लियर होते थे। आपको जो भाप मिलता था ना, गर्म गर्म भाप, वो आपकी सारे सांस नली को बिल्कुल से फ्रेश करते हैं, आपके गले के खराश को कम्प्लीटली वहाँ से किल करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपको ये चीज़ अगर आपके पास में नहीं है तो आज ही आप ज़रूर अपने घर पे ये चीज़ मंगवा लो, अपने पास रख लो। क्यों नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हो और जिसके साथ में अभी ये केस चल रहा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है जो कि आज के टाइम में आपके घर पर होना बिल्कुल से नेसेसरी है। नॉर्मल आदमी भी आप इसे इस्तेमाल करो आज के टाइम में, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि इसे बहुत जल्दी हेल्प करता है रिकवर करने में। ये चीज़ बहुत ही जल्दी रिकवर करता है। तो अगर आप इसे आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये आज ही आप अपने घर पे मंगवा लो, क्योंकि उस टाइम अगर आपको जब ज़रूरत होगी ना तो आपको मार्केट में मिले ना मिले वो अलग की बात होती है। तो वो कोशिश करता हूँ मैं इस चीज़ के, इस प्रोडक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप आज ही ज़रूर मंगवा लो अपने पास में। एक बहुत ही छोटा सा सामान है, 400 से 500 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगा मार्केट में भी, और आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर से ज़रूर मंगवा ही लो, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि मैंने इसे यहाँ पे फेस किया है। तो गाइस ये कम्प्लीटली सारा प्रोसेस चलता रहा। 10वां दिन जो मैं बिल्कुल से फ्रेश महसूस करने लगा तो मैंने सोचा कि मुझे टेस्टिंग करा लेनी चाहिए वापस से। तो सेकेंड टेस्टिंग के लिए मैं 10वां दिन गया तो मेरा वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट से, आपका क्या है, रैपिड एंटीजन टेस्ट से मेरा वहाँ पे सैंपल लिया गया और उस सैंपल में मुझे नेगेटिव बताया गया। उस टाइम जो है बिल्कुल से माइंड मेरा जो है बिल्कुल से इतना शांत हुआ बिल्कुल से कि हाँ, मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया है अपने लाइफ में। मतलब एक तरह से मुझे एक लाइफ गिफ्टेड मिल गई है वापस से। तो वहाँ पे वो चीज़ नेगेटिव आया तो मुझे पता चला कि आपका एक और टेस्ट होगा जो कि होता है एंटी शायद PCR टेस्ट उसे बोला जाता है। तो उसमें सैंपल लेते हैं, उसका रिजल्ट जो है 2-3 दिन के बाद आता है मैसेज में। तो वो भी सैंपल मेरा लिया गया। तो 2-3 दिन मैं तभी तक फ़िलहाल सबसे अलग ही रहा, अपना सेपरेट ही रहा अपने घर में। और उसके बाद जब चौथे दिन मुझे वो मैसेज मिला कि हाँ मेरा टेस्ट जो है नेगेटिव है, फिर भी मैंने क्या किया, मैं कंप्लीट 14 दिन मैं अपने आइसोलेशन में सबसे अलग रहा, किसी से भी कांटेक्ट में नहीं आया। और फिर 16-17 दिन के आसपास मैंने जाकर के वापस से एक बार टेस्टिंग कराई तो वहाँ पे भी मेरा रिजल्ट जो है बिल्कुल से नेगेटिव आया। तो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मैंने कोरोना को हरा दिया है और अब मैं बिल्कुल से फ्री लाइफ जी रहा हूँ। तो ये गाइस मैं अपना एक कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर दिया हूँ कि किस तरह से मैंने अपने घर पे रह करके ही इस इतने बड़े पेंडेमिक को जो अभी चल रहा है अपने पूरे देश में, उसे मैंने यहाँ पे हराया है, उससे लड़ा है और उससे जीत करके वापस बाहर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने माइंड में ये पॉजिटिवनेस जो है वो रखें, अपने माइंड को ये चीज़ में सेट नहीं करें कि हाँ ये चीज़ अगर हो जाता है मुझे तो मैं बिल्कुल से ख़त्म हो गया, मेरा लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं है, आप वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो जाते हो। आपको वैसा हाँ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिम्टम होते हैं, फीवर वगैरह आता है, तो उस टाइम में आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत होती है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि मेरा केसेस मैं घर पे रह करके ही बिल्कुल से भी ठीक हो चुका हूँ, तो जिसका एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने इस कंप्लीट एक्सपीरियंस को शेयर किया आपके साथ में। पिछले 14 से 15 दिन मैं बिल्कुल से सबसे अलग रहा और 15 दिन के बाद में मैं फैमिली से थोड़ा सा टचअप में आया और उसके बाद फिर मैं बाहर अब आसानी से निकल सकता हूँ, सबके साथ मिल सकता हूँ, नॉर्मल लाइफ इस वापस से मैं जी रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आपको मोटिवेशन मिल सके और उम्मीद करता हूँ कि आप भी फ्यूचर में इस तरह से सेफ़ रहें। जहाँ भी जाएं आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, अपने हैंड को एनी टाइम सैनिटाइज करते रहें या फिर आप धोते रहें अपने किसी भी हैंड वॉश वगैरह से, जिसको कि आपको इससे सेफ़ रख सकता है। बट मैंने बहुत कोशिश की ये जानने की मुझे किस तरह से ये मिला, मेरे तक कैसे आया, मेरे टच में कैसे आया, मुझे नहीं पता चल पाया। बट हाँ जो भी है, जैसे भी है, अगर आ जाता है तो आपको इससे लड़ना है और उससे आपको वापस जीत के बाहर निकलना है। तो आई होप गाइस कि आप सेफ रहेंगे।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आपका अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड या आप इससे अभी जूझ रहे हैं, तो आपको क्या है कि आपको अगर बहुत होता है कि आपके मन में कुछ सवाल, जैसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल वहाँ पे क्रिएट होते थे, तो मैं किसी से पूछ नहीं सकता था, किसी से जान नहीं सकता था। मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसके साथ में चल रहे हैं तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कि डॉक्टर हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बट हाँ, अपने एक्सपीरियंस में आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ था, तो शायद मैं आपको भी वो चीज़ गाइड कर पाऊँ। आई होप गाइस आप लोग सेफ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, जो कि अपकमिंग वीडियोस होंगे। चैनल पे नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि ये आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सके। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल से भी नहीं भूलिएगा, ये एक बिल्कुल से नेसेसरी चीज़ है। स्टीम लेना, आपको दिन भर में कम से कम 4 टाइम स्टीम लेना है। मैं कोशिश करता था 4 से 5 टाइम ले लेता था, बट अगर आप नॉर्मल पीपल हैं तो आपको 1 टाइम तो जरूर लेना ही लेना है एक दिन में। और अगर आप इससे के साथ में चल रहे हैं तो 4 से 5 टाइम आप लें। जितना ज़्यादा लेंगे ये आपको बिल्कुल से फ्रेश एहसास महसूस करेगा। जब भी आपके गले में खराश होगा, अगर आप ये ले लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ 5 मिनट के अंदर में ही मेरे जो गले का खराश था वो बिल्कुल से निकल गया है, वापस से क्रिएट होता है, बट ये आपको काफ़ी हेल्प करता है उस टाइम में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोज़ के साथ में। जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।